नमस्कार। स्टूडेंट्स टाइम के इस विशेष संस्करण में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अदिति सिंह और आज आप सबके लिए लेकर आई हूं कार्यक्रम विज्ञानिका। विज्ञान को रुचिकर बनाने और नई पीढ़ी में विज्ञान, तकनीक एवं नवाचार के प्रति अनुराग बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित आज की विज्ञानिका में जिन कवियों को हमने आमंत्रित किया है वे है डॉक्टर श्वेता सिन्हा, डॉक्टर सुरभि सोनम, प्रोफेसर मानवर्धन कंठ, ईशा, अभिषेक, देवदास और प्रेरणा। विज्ञान की पंखुड़ियों में कविता की खुशबू से सराबोर विज्ञानिका आरंभ हो, इससे पहले आइए सुनते हैं कार्यक्रम के बारे में डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आकुर्डी पुणे के वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रभात रंजन जी ने क्या कहा। स्टूडेंट्स टाइम का यह एपिसोड विज्ञान से जुड़ी कविताओं पर केंद्रित है। विज्ञान से संबंधित कविताएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके माध्यम से हम रचनात्मक और सुलभ तरीके से जटिल वैज्ञानिक विचारों से परिचित होते हैं। अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों और आम लोगों में समान रूप से जिज्ञासा मौजूद होती है। वैज्ञानिक चेतना से लैस कवि जब कविता या गीत के माध्यम से जटिल समझे जाने वाले विषयों को प्रस्तुत करते हैं तो हमारी जिज्ञासाओं की पूर्ति होती है और हमारे भीतर वैज्ञानिक नजरिया का विकास होता है। इतना ही नहीं, विज्ञान से जुड़ी कविता हमें वैज्ञानिक खोजों के प्रति प्रेरित भी करती है। मुझे यकीन है कि आप सभी दर्शकों को यह एपिसोड जरूर पसंद आएगा। कार्यक्रम अगर विज्ञानिका का हो तो इसका मधुर आरंभ उस शख्सियत से होना लाजमी है जिन्होंने विज्ञानिका शब्द की रचना कर विज्ञान कवि सम्मेलन को देश विदेश में प्रतिष्ठित किया और जिन्होंने इंडिया साइंस और डीडी साइंस चैनल पर प्रसारित इन लोकप्रिय कार्यक्रम को संचालन कर जन जन में वैज्ञानिक चेतना का संचार किया। आइए सुनते हैं प्रोफेसर मानवर्धन कंठ के सुकोमल कंठ से यह विज्ञान गीत। नया है अंबर, नई धरा है, विज्ञान का ये मुशायरा है। नया है अंबर, नई धरा है, विज्ञान का ये मुशायरा है। नया है अंबर, नई धरा है, विज्ञान का ये मुशायरा है। नई है कविता, नई है सरिता, नई नई ये विज्ञानिका है। नया है अंबर, नई धरा है, विज्ञान का ये मुशायरा है। विज्ञान हो या हो टेक्नोलॉजी, विज्ञान हो या हो टेक्नोलॉजी, सजेगी महफिल कवि जनों की। नई है मंजिल, नया है साहिल, नई नई ये विमानिका है। नया है अंबर, नई धरा है, विज्ञान का ये मुशायरा है। जिज्ञासु मन हो प्रयोग धर्मी, जिज्ञासु मन हो प्रयोग धर्मी, प्रशांत चित हो प्रश्न प्रेमी। है बह चलिए विज्ञान गंगा, नई सदी की ये नायिका है। नया है अंबर, नई धरा है, विज्ञान का ये मुशायरा है। हो स्वच्छ भारत, हो स्वस्थ भारत, हो विश्व गुरु और जग श्रेष्ठ भारत। हो स्वच्छ भारत, हो स्वस्थ भारत, हो विश्व गुरु और जग श्रेष्ठ भारत। नई है किरणें, नई उम्मीदें, नई नई ये निहारिका है। नया है अंबर, नई धरा है,
विज्ञान का ये मुशायरा है। नई है कविता, नई है सरिता, नई नई ये विज्ञानिका है। नया है अंबर, नई धरा है, विज्ञान का ये मुशायरा है। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रही हूँ वे मूलतः माँ सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी बिहार से है, मगर वर्तमान में आयोवा अमेरिका में रहती हैं। वे पेशे से एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मगर हृदय से कवित्री हैं। जी हाँ, मैं बुलाने जा रही हूँ डॉक्टर श्वेता सिन्हा को, जो प्रस्तुत करने जा रही हैं विज्ञान मन से लिखी ये रचना। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता सिन्हा आयोवा अमेरिका से प्रस्तुत करती हूँ अपनी एक स्वरचित कविता पर्यावरण को समर्पित है, जिसका शीर्षक है अरबों सपने एक लक्ष्य। 7 अरब सपने और एक ग्रह, 7 अरब सपने और एक ग्रह, हो गया है यहाँ पर प्रदूषण का संग्रह। आज वातावरण में प्रदूषण वृद्धि के कारण मौसम चक्र काफी अनिश्चित हो गया है। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, तो कहीं भूमिगत जल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। पिघलते ग्लेशियर, जलते घटते वन, प्रदूषित हवा और विषाक्त अन्न। औद्योगिक कचरे की जो धार बही गंगा यमुना सहित कितनी ही नदियों को है मार रही। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भूमंडल नाशक है। ठोस अवशिष्ट और पॉलीथीन से बनी हुई धरती नाजुक है। भूमि हो रही है बंजर उर्वरकों की बीमारी से। पानी ऊर्जा के नित बर्बादी, ये नित बढ़ती आबादी से। जलवायु और भूमि कुछ भी स्वच्छ रहा नहीं। रोग मिल रहे ऐसे ऐसे जिनकी कोई दवा नहीं। आज समय की मांग ही है, आज समय की मांग ही है, कुछ होश की हम बात करें। इस बेरंग होते पर्यावरण की एक हरित शुरुआत करें। इस बेरंग होते पर्यावरण की एक हरित शुरुआत करें। भले ही पेड़ लगाए एक, मगर पूरी करें इसकी देखरेख। सौर ऊर्जा का करें प्रयोग और कम करें विद्युत का उपयोग। रासायनिक खाद का कम छिड़काव, प्रदूषित भूमि से करे बचाव। प्लास्टिक बैग को करें ना हमेशा, प्लास्टिक बैग को करें ना हमेशा, तभी होगी भूमि प्रदूषण से सुरक्षा। पर्यावरण का जब होगा न्यूनतम शोषण तो भाग जाएंगे सारे प्रदूषण। भोजन की जब अधिक खपत तो अर्थव्यवस्था में लगी चपत। आइए 7 अरब कदम चले एक ताल, आइए 7 अरब कदम चले एक ताल, और प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रयोग से माँ प्रकृति हो जाए खुशहाल। प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रयोग से माँ प्रकृति हो जाए खुशहाल। धन्यवाद। खेती किसानी में विज्ञान और तकनीक का प्रयोग कैसे किया जा रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए आइए सुनते हैं डॉक्टर सुरभि सोनम की ये कविता। मेरी पहली कविता का शीर्षक है हाइड्रोपोनिक्स। किसी मिट्टी में, किसी क्यारी में, ना बड़गद सा अब बंद हूँ मैं जल में ही उग जाता हूँ, संपूर्ण हूँ, स्वच्छंद हूँ मैं। हर भाई दिखे मेरे जैसा, कोई अंतर ना अब हम में है। जब खनिज मिले हैं एक जैसा, ऋतु बदले चाहें जितने हैं। कम खर्चे होते हैं मुझ पर, उत्पादन में ना मंद हूँ मैं जल में ही उग जाता हूँ, संपूर्ण हूँ, स्वच्छंद हूँ मैं। मेरी दूसरी कविता साइंस के दूसरे एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसका नाम है ऑर्गन ऑन अ चिप। जब छिड़ा हो धड़ में बंदर बांट और असर प्रलय का बड़ा विराट, तो कैसे हो रोगों का इलाज, कैसे करें जहर की काट। एक रूप हो धड़ का छोटा सा, जो काम करे उसके जैसा, उस पर दवा का परीक्षण हो और ढूंढे मार्ग उपलब्धि का। जब काम करे ये मॉडल तब समझें हम सक्षम दवा है क्या, करे काम यही ऑर्गन ऑन अ चिप, दर्शाए मार्ग प्रगति का। धन्यवाद। विज्ञान और परंपराओं से घिरे प्रश्नों के समन्वय को जब कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तब कैसा आनंद आता है, इसकी मिसाल है DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आकुडी पुणे की छात्रा प्रेरणा की यह सुंदर रचना। मैं लिखना चाहती हूँ विज्ञान, तकनीक और नवाचार, पर मुझसे नहीं लिखा जा रहा। मैं पढ़ना चाहती हूँ विज्ञान, तकनीक और नवाचार, पर मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। मैं लिखना चाहती हूँ उन दोस्तों के बारे में जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मगर क्या है प्यार करने का विज्ञान। मैं लिखना चाहती हूँ उस घर के बारे में जहाँ मैं पली बड़ी और बड़ी हुई, मगर क्या है बनने और संवरने का विज्ञान।
मैं लिखना चाहती हूँ भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में, मगर क्या है समय और काल का विज्ञान। विज्ञान आदि है, विज्ञान अनंत है, विज्ञान रोशनी है, विज्ञान वसंत है, विज्ञान गंगा है, विज्ञान गोदावरी है, विज्ञान घुमकड़ी है, विज्ञान यायावरी है। तो आओ मिलकर ये संकल्प ले कि विज्ञान ही विज्ञान हो हरदम। विज्ञानिका के माध्यम से होता रहे विज्ञान और साहित्य का संगम। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आकुर्डी पुणे के छात्र अभिषेक को। नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक नायर है। मैं DYPIU में सेकेंड ईयर CSE का स्टूडेंट हूँ और मैंने AI की मदद से एक कविता लिखने की कोशिश की है और मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। The engines roar on the track ahead, drivers with hearts of lead, pushing limits lap after lap, a race of skill, a thrilling trap. Motorsport is more than just a game. It's a test bed for science and tech, a path to fame. The cars of tomorrow, they're built today. With every race, we pave the way. From aerodynamics to hybrid power, we take what we learn and we don't cower. We face the challenges, head on we go. For a better world, we steal the show. आइए सुनते हैं विज्ञान मंच से अंग्रेजी में लिखी ये कविता, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं ईशा। What enables us to learn more? What enables us to be better than we were before? What gives us the fuel to burn the fire within, brighter than the sun above? What enables us to reach our hands just a little higher than the stars above? Science nurtures curiosity, it fosters innovation. It can be as subtly powerful as some controversial words in a verse. It is the seed that can contain an entire universe. विज्ञान अगर वृक्ष है तो टेक्नोलॉजी उसका फल। आइए देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस ये AI कवि क्या कुछ सुनाने जा रहे हैं। प्रदूषण हमारे जीवन का है शत्रु, इससे बचना नहीं तो धरती की जाएगी जान। जल, हवा और मिट्टी सब है बेकसूर, हमारी लापरवाही से मिटेगी हमारी शान। उद्योग, ट्रांसपोर्ट और नए विकास के नाम पर हम प्रकृति को कर रहे हैं नष्ट, लग रहे हम पर नए इल्जाम। प्रकृति की आहुति हमारी जबरदस्ती से है होती, समझ लो सहेज लो इसे ससम्मान। प्रदूषण से छुटकारा हमारे नौनिहालों का है जन्मसिद्ध अधिकार। हर नए दिन को स्वच्छता के लिए करें समर्पित, एकजुट हो अब लो मां। संकट के इस समय में बनाए नई पहचान, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल और स्वच्छ धरती यही आएंगे हमारे काम। विज्ञान जब कविताओं में ढल जाता है तो क्या रंग बिखरता है, ये तो आपने देख ही लिया। मगर वही विज्ञान जब गीतों में ढलता है तब सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है। प्रस्तुत है एक विज्ञान गीत जिसे लिखा है प्रोफेसर मानवर्धन कंठ ने, और यह गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आकुर्डी पुणे के छात्र देवदास। जले विज्ञान का दीपक हो, जले विज्ञान का दीपक, यही अपना इरादा है कि लौ बुझने नहीं पाए, ये अरमा जान से प्यारा है कि लौ बुझने नहीं पाए, ये अरमा जान से प्यारा है। प्रखर हो चेतना का पुंज, तम स्वयं ही मिटता है कि निर्मल हो सभी अंतः, तभी तन शुद्ध होता है। हो आलोकित धरांबर, हो आलोकित धरांबर, हमें देता सहारा है कि लौ बुझने नहीं पाए, ये अरमा जान से प्यारा है कि लौ बुझने नहीं पाए, ये अरमा जान से प्यारा है। करोड़ों हिंद के वासी के हाथों में नई ज्योति, करोड़ों हिंद के वासी के हाथों में नई ज्योति, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नवाचारी नई दृष्टि,
दिया विज्ञान का जब हो दिया विज्ञान का जब हो तभी छटता अंधियारा है कि लौ बुझने नहीं पाए ये अरमां जान से प्यारा है कि लौ बुझने नहीं पाए ये अरमां जान से प्यारा है। ये भारत भूमि है सुंदर है संसाधन महापावन यहाँ अनमोल जन जीवन लगे हर पल यहाँ सावन कि विज्ञानी हो हर एक मन हो कि विज्ञानी हो हर एक मन यही संकल्प प्यारा है कि लौ बुझने नहीं पाए ये अरमां जान से प्यारा है कि लौ बुझने नहीं पाए ये अरमां जान से प्यारा है कि लौ बुझने नहीं पाए ये अरमां जान से प्यारा है। मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान कविताओं की ये शाम आपको आनंदित आह्लादित किया होगा। अपने सभी कविजनों को मैं पुनः पुनः धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहूँगी। आप सभी सुधी दर्शकों से विदा लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, यदि आप भी विज्ञान कविता लिखते हैं तो विज्ञानिका का यह मंच आपके लिए ही है। एक बात और, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी ईमेल आईडी है studentstime@dypiu.ac.in। विज्ञानिका के अगले संस्करण के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।